स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या और आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। मनरेगा बनाम बीजी जी राम जी, इस योजना पर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। नरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इस विरोध के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर करारा वार किया है। मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए नरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार की योजनाओं में चुनाव से पहले महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया। यहां तक कि गांधी सरनेम का भी इस्तेमाल किया गया। अब सीएम के इस बयान के बाद असली बनाम नकली गांधी पर फिर बहस छिड़ गई है। अब ऐसे में सवाल यह है, तो चलिए पहले रिपोर्ट देखते हैं। रोजगार गारंटी की लड़ाई असली बनाम नकली गांधी पर आई। मनरेगा बनाम वीबीजी राम जी योजना पर सियासी महाभारत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। वहीं बीजेपी जी राम जी योजना को लेकर गांव-गांव, घर-घर लोगों तक पहुंचने की रणनीति बना रही है। इसी रणनीति के तहत सोमवार को भोपाल बीजेपी दफ्तर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने नरेगा के नाम पर देश भर में झूठ फैलाने का अभियान चलाया है। सीएम ने आरोप लगाया कि ग्रामीण रोजगार के नाम पर शुरू की गई योजनाओं को चुनाव आते ही कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस ने वोट के लिए गांधी सरनेम का भी इस्तेमाल किया। जिस प्रकार से ये खुद गांधी जी के नाम को आज तक भुलाते चले आ रहे, मूल गांधी जी का परिवार कहाँ है, वो कहाँ गए, उनको कोई याद नहीं करता। आज ये उसी प्रकार के भाव से केवल गांधी सरनेम को, इंदिरा जी की विवाह हुआ, चूंकि इनका विवाह अंतरजाति था, अंतरजाति होने कारण से सरनेम क्या बने, तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया। लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। उसी प्रकार से नरेगा का नाम बदल करके अगर हमने देखा कि कांग्रेस ने इस नरेगा को महात्मा गांधी से जोड़कर और ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना, ये झूठ बोलने का जो अभियान चलाया। इधर मनरेगा को जी राम जी नाम देने पर कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से ये भी सफाई दी जा रही है कि भगवान राम का कोई विरोध नहीं है। उस योजना का नाम एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बदल कर नए नाम से, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी कहते हैं, और इस देश के अंदर इस बात को चलाया जा रहा है कि कांग्रेस राम नाम का विरोध कर रही है। अरे प्रभु श्री राम का नाम का विरोध कौन कर सकता है? प्रभु श्री राम के नाम के विरोध की बात नहीं है। विरोध इस बात का है कि आपने महात्मा गांधी के नाम पे चलती हुई योजना का नाम बदलकर क्यों इस देश के सामने प्रस्तुत किया? आप अपनी कोई दूसरी योजना लेके आते ना। महात्मा गांधी के नाम को हटाने के लिए, मिटाने के लिए आप क्यों काम कर रहे हैं? रोजगार गारंटी की लड़ाई में अब असली बनाम नकली गांधी की एंट्री हो गई है। राजनीतिक फायदे के लिए योजनाओं और महापुरुषों के नाम का दुरुपयोग देश की सियासत में कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से कुछ एक नेताओं का महिमा मंडन होता रहा है। फिलहाल गरीब मजदूरों के रोजगार पर सियासी लड़ाई असली बनाम नकली गांधी पर आ गई है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, अब देश की सियासत में असली बनाम नकली गांधी पर फिर बहस छिड़ गई है। तमाम सवाल उठने लगे हैं और ऐसे में कुछ सवाल न्यूज स्टेट के भी हैं, जिसमें पहला सवाल तो यही है कि रोजगार गारंटी की लड़ाई अब असली बनाम नकली गांधी पर आई। क्या कांग्रेस रोजगार गारंटी योजना पर झूठ फैला रही है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस ने गांधी के नाम को सियासी हथकंडा बनाया? राम के नाम से कांग्रेस को क्यों इतना ज्यादा ऐतराज है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
क्या रोजगार पर राम और गांधी वाली सियासी मोर्चाबंदी हो रही है? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो अब इस पूरी बहस के बाद उठने लगे हैं। एक तरफ विपक्ष विरोध कर रहा है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से जो है करारा तंज कसा गया, तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए तमाम मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, धर्मेंद्र शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी आप ही से करना चाहूंगी, उसके बाद मैं दोनों पार्टियों के पास जाऊंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है एक ओवरव्यू इसमें निकलकर सामने आए। एक योजना आती है जिसको मॉडिफाई करके उसमें तमाम सुविधाएं जोड़ी जाती हैं, गरीब लोगों के जो रोजगार के दिन है वो बढ़ाए जाते हैं, उनका जो पेमेंट पहले अटक जाता था उसे एक सुविधा तरीके से बताया जाता है कि आप जो है पेमेंट नहीं अटकेगी, और अटक भी जाती है तो आपको बकाया ब्याज के तौर पर पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो राजनीति अब हो रही है दोनों तरफ से, इसको आप कैसे देखते हैं? राजनीति होने के पीछे जो मेजर कारण है वो मुख्य रूप से, एक तो उसमें से महात्मा गांधी का नाम योजना से हटना, जिसके कारण अपोजिशन कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल आउटफिट इस चीज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक चीज है, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, कानून भी बदलते हैं, नियम भी बदलते हैं, परिनियम भी बदलते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व, जो इस देश के राष्ट्रपिता तो है ही, लेकिन साथ ही आपने देखा हो ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे नेता रहे जिनको दुनिया नमन करती है। और आज जब भी भारत में किसी भी मौके पर अगर किसी भी राष्ट्र का कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो भारत का मुखिया गांधी जी के स्टैचू पर लेके जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो मनरेगा स्कीम है या जी राम जी है, देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जी राम जी में एक चीज जरूर है कि अगर विकसित भारत एट 2047 का गोल, यानी डेवलपमेंट का गोल अगर है, तो ये अचीव करना सिर्फ तभी संभव है जब एक साथ विकास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का हो। ये बिल्कुल भी निश्चित है कि पहले जो मनरेगा स्कीम थी या मनरेगा एक्ट था, वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था जो गारंटी देता था जॉब की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रुका, भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट आया। लेकिन एक चीज जरूर कहा जा सकता है कि समय के साथ गांव की परिस्थितियां 20 साल पहले यानी 2005 में एक एक्ट आया, बदली, तो चीजें भी बदलनी चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए न केवल अर्बन बॉडीज नहीं है, यानी अर्बन एरियाज नहीं है, रूरल एरियाज में भी हमें उस तरफ डेवलपमेंट वर्क पर जाना पड़ेगा। इसमें उन चीजों को शामिल किया गया है जिससे ग्राम सभा के माध्यम से हम उन कामों को भी चुन सकते हैं जो पर्टिकुलर किसी गांव के लिए, वहां की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि स्टेट पर बर्डन, यानी दो इश्यूज के बहुत ज्यादा हैं। एक तो नामचर बदलना, दूसरा स्टेट पर बर्डन को बढ़ाना, जिसके कारण अपोजिशन पार्टीज को रूलिंग पार्टी बीजेपी पर या एनडीए पर बड़ा अटैक करने का मौका मिल गया है। कहने का तात्पर्य कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, अमेंडमेंट होने ही चाहिए। अगर जी राम जी या जी राम जी जो एक्ट है वो गारंटी देता है, लेकिन आजीविका मिशन को नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मौका अपोजिशन पार्टीज को क्यों रूलिंग पार्टी ने दिया, ये कहीं ना कहीं बड़ा बहस का मुद्दा इस समय पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में दिख रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र शर्मा जी, अब आपके पास आना चाहूंगी।
सीधा सा सवाल तो यही है कि समस्या किस बात से है? समस्या ना बदलने से है या समस्या अतिरिक्त सुविधा देने से है या फिर क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो आज कह बैठे हैं कि आपने चुनाव के लिहाज से, यानी जब आपने नाम बदला था तो चुनाव के लिहाज से आपने महात्मा गांधी जी का नाम जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 22 साल से लगातार बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं और 12 साल से इनकी केंद्र में सरकार। आप अच्छी योजना लाएं, उसका लाभांश जनता को मिले, डायरेक्ट बेनिफिट मिले, उस योजना में आप फंड बढ़ाएं, काम करने के दिन बढ़ाएं, अच्छी बात है। तकलीफ इस बात की है कि इतने लंबे कार्यकाल की सरकार का मुख्यमंत्री अपनी विफलताओं पर, अपनी योजनाओं पर चर्चा न करते हुए इधर उधर की फालतू बात कर रहा है। हमारा सीधा सीधा आग्रह ये था कि आपने योजना का नाम बदला, महात्मा गांधी जी के नाम से अगर ये योजना चलती तो इससे आपको क्या दिक्कत थी? दूसरी बात, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा आज भी बीजेपी के लोग क्यों नहीं लगाते, आरएसएस के लोग क्यों नहीं लगाते? महात्मा गांधी के प्रति इनकी नफरत आज भी इनके दिलो दिमाग में छाई हुई है। यही कारण है कि ज्यादातर योजनाओं से महात्मा गांधी जी का नाम हटाते जा रहे हैं। आज महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की तुलना आपने अभी एक उसमें क्वेश्चन दिखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे आप भगवान श्री राम की तुलना किसी व्यक्ति से कर सकते हैं क्या? इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में प्रभु श्री राम की तुलना किसी भी मनुष्य से करना, और जो भी व्यक्ति करता है मैं उसको मानसिक रूप से विकृत मानता हूं और निकृष्ट मानता हूं। अच्छा ठीक है धर्मेंद्र जी, एक सेकंड आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन पहले आपसे कर लूं। आपने कहा कि नाम में क्या दिक्कत थी? शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि आपने भी तो नाम बदला था, आपने भी तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से चल रही योजना को बदला था। उस पर आप क्या जवाब देंगे? हमने बदल दिया तो क्या समस्या है? आप बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते थे। हमने महात्मा गांधी के नाम अगर योजना की तो महात्मा गांधी के नाम को रखने से नेहरू का मान बढ़ा, ना कि मान घटा। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, राम जी महात्मा गांधी जी के आराध्य थे। उनकी प्रत्येक प्रार्थना सभा रघुपति राघव राजा राम से शुरुआत होती थी, और राम का भजन गाने वाले व्यक्ति के सीने में गोली मारी नाथूराम गोडसे ने, जिसकी सर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मेन मुद्दा क्या है? मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी मुद्दे की बात कर रहा हूं। योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने के पीछे आरएसएस और बीजेपी की मूल नफरती विचारधारा गोडसेवादी होना है। अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी की प्रवक्ता, बीजेपी के सारे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री गोडसे मुर्दाबाद के नारे सार्वजनिक रूप से लगाना शुरू करें, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियंका दुबे जी बनी हुई है, आपके सवालों का जवाब उनसे लेंगे। चलिए ठीक है, प्रियंका दुबे जी से फिर मैं जुड़ूंगी, लेकिन आप ही से चलिए एक और सवाल मैं कर लेती हूं। आपने कहा कि चलिए ये नारे वाली बात बिल्कुल हटाइए क्योंकि ये हमारे विषय में बिल्कुल है ही नहीं। समस्या ये है कि आपने कहा कि नाम क्यों हटाया, फिर आपने जो भी गुरु शिष्य वाली बात कही, आराध्य वाली बात कही, वो सब ठीक है, लेकिन ये बताएं कि कोई भी योजना समय समय पर बदलाव आपके कार्यकाल में भी हुआ था जब आपकी सरकार थी। 2005 में आपने जब इस योजना को बनाया तो तमाम पुरानी योजनाओं को मर्ज करके बनाया। 2009 में भी आपने जब इसको चेंज किया तब भी आपने कई सुविधाएं इसमें दी, नाम भी आपने चेंज किया। लेकिन आज के समय में इस योजना में लाभ ऐड किए जा रहे हैं, 100 का 125 दिन किया जा रहा है, ब्याज देने की बात की जा रही है, क्या उससे भी आपत्ति है या सिर्फ नाम से आपत्ति है? देखिए, हमें योजना में जो भी इन्होंने अमेंडमेंट किए उससे कोई आपत्ति नहीं। हम तो इनसे और आग्रह करते हैं, इन्होंने जो 20% राज्य पर भार डाला है इसको ना डालते वो पूरा केंद्र पर करना चाहिए, क्योंकि राज्य तो पहले से कर्जदार है। हर महीने तो मोहन यादव कर्जा ले रहे हैं, जब यहाँ तनख्वाह बांट। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियंका जी जुड़ गई हैं। कितना कर्जा हो गया प्रदेश में? कितना कर्जा हो गया? प्रियंका जी जुड़ गई हैं। धर्मेंद्र जी उनसे जवाब ले लेते हैं, वो बेहतर तरीके से इसका जवाब आपको दे पाएंगी। प्रियंका जी देखिए, मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा वो हमने सुना। उन्होंने कहा कि इन्होंने गलत तरीके से गांधी जी का जो नाम है वो प्रयोग किया, लेकिन इनका कहना है कि आपको क्या समस्या है भाई कि आपने नाम क्यों हटाया? लाभ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो भी उसमें लाभ ऐड किए हैं, लेकिन समस्या में नाम से है। प्रियंका जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
चलिए ठीक है प्रियंका जी, आपसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, शायद तकनीकी कुछ खामी है। सत्यप्रकाश जी, एक बार आप ही के पास लौटना चाहेंगे। देखिए, आपने जो कहा वो मैं समझ गई। आप एक तरीके से दोनों चीजें कह रहे हैं कि बदलाव भी जरूरी है, बदलाव हुआ अच्छी बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम को लेकर आपने जो कहा, लेकिन अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी है उस एक पॉइंट को लेकर आप क्या कहेंगे? कौन से पॉइंट की बात कर रही हैं? जिस पॉइंट पे उन्होंने सिर्फ नाम पर ही वो घूमते नजर आए कि हमें नाम से दिक्कत है, हमें किसी भी योजना में आपने जो भी ऐड किया उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो मुख्य सवाल मैं जोड़ना चाह रही वो ये भी जोड़ना चाह रही हूं, मुख्यमंत्री की तरफ से आज जो कहा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने यानी कांग्रेस ने चुनाव के समय में महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल किया था, चुनाव से ठीक पहले। देखिए, जी राम जी, अगर इस पूरे में एब्रिविएशन करते हैं इसका, तो जो राम है वो शॉर्ट फॉर्म है, बिल्कुल सीधा सीधा राम नहीं है। ठीक है, रोजगार घर आजीविका मिशन, राम से सिर्फ इतना मतलब है, रोजगार आजीविका मिशन। लेकिन मनरेगा में जो एम था वो सीधा महात्मा गांधी को क्लियर करता था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि गांधी को हटा के राम को लाए। देखिए, गांधी जी डेमोक्रेटिक कंट्री यानी देश के लिए, भारत के लिए किसी ईश्वर से कम नहीं थे। लेकिन भगवान भगवान होते हैं, भगवान सर्वोपरि होते हैं। राम ना केवल भाजपा के लिए बल्कि हिंदुस्तान या सनातनियों के हर दिल में बसने वाले हैं। तो राम और गांधी के बीच में विवाद पैदा करना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि गांधी जी भी राम की विचारधारा को ही आगे बढ़ाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता क्यों पड़ी कि वो नाम रिप्लेस करना पड़ा। चलिए, मेरा कहने का मतलब है इसमें राम से रिप्लेस नहीं किया। ये सब लोग उस चीज को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल यही कहने का मतलब है, यही हम भी कहना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी दो तरीके के मत बन गए अब इसको लेकर। एक तो उसको भगवान राम से जोड़कर देख रहे हैं और एक इससे जोड़कर देख रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास इस पर और हम चर्चा करेंगे। प्रियंका जी से एक बार फिर से संपर्क करना चाहूंगी। प्रियंका जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी नमस्कार, आ रही है जी। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। काफी देर से आपसे जुड़ पाए, माफी चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि आपने जो भी बदलाव किया है इस योजना के अंदर, जो भी लाभ आपने ऐड किया उससे कोई समस्या नहीं है, बस आपने महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटाया है, इससे समस्या है हमें। देखिए, सर्वप्रथम तो महात्मा गांधी जी की विचारधारा को जड़ों से, सिरों से जिस पार्टी ने नकार दिया है, पहले तो उन्हें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गांधी जी ने सदैव एक ही बात कही, राम राज्य की स्थापना करना। जिन्होंने राम और राम के चरित्र के ऊपर पौराणिक पात्र बता दिया, कभी राम जी के ऊपर प्रश्न सवालिया निशान खड़े किए और हलफनामा तक सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, तो वो लोग तो इस विचारधारा और इस पर चर्चा ना करने तो बेहतर होगा, क्योंकि इसी से उनकी दोहरी मानसिकता परिलक्षित हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस योजना की। पहली चीज, ये पहले एक मिशन था जिसको अब अधिनियम के तौर पे परिणत किया गया है, तो इस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और इसके पहले इसी योजना का नाम नरेगा था, ठीक है। उसमें आपने आगे से ऐड कर दिया, अगर कोई नाम की राजनीति नहीं थी, नाम से कोई लाभ नहीं लेना था, नाम से कोई लालच लोभ नहीं था, तो फिर नरेगा स्कीम तो वही थी, अपडेट करके आपने उसको मनरेगा किया। और जब ये स्कीम नरेगा के नाम से संचालित होती थी तो इसमें करप्शन के ऊपर सोनिया गांधी जी ने भी आरोप लगाए थे और राहुल गांधी जी ने भी इसके ऊपर सवाल खड़े किए थे कि इस योजना के माध्यम से करप्शन हो रहा है, और ध्यानाकर्षण उन्हीं ने कराया था। अब अगर उस योजना को जी प्रियंका जी, आपकी बात पूरी हो गई या मेरी आवाज नहीं आ पा रही? आप आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करें, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, प्रियंका जी से दोबारा जुड़ेंगे। तो देखिए धर्मेंद्र जी, जो कहा है वरिष्ठ पत्रकार ने कि
धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रियंका जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, सत्य प्रकाश जी आपके पास लौटना चाहूंगी। दोनों का फोन ही डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। सत्य प्रकाश जी, देखिए, मैं ये जानना चाह रही हूं कि समय समय पर जिन योजनाओं पर बदलाव होता है, चाहे आप नरेगा की बात करें, चाहे आप मनरेगा की बात करें, आप जो नया बिल आया है, जो नया एक्ट आया, उसे लेकर जब किसी भी एक्ट में, किसी भी बिल में बदलाव होते हैं, क्या उसका नाम बदलना जरूरी होता है? और अगर नाम बदल भी दिया जाता है तो क्या सियासत करनी जरूरी होती है, या फिर एक बेहतर तरीका इसका क्या हो सकता है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है सत्य प्रकाश जी आप तक? चलिए प्रियंका जी, एक बार फिर से आपसे मैं जुड़ना चाहूंगी। प्रियंका जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? प्रियंका जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, मुझ तक आ रही है। आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच पा रही है। आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, अपनी बात भी आप पूरी करें। जी, अब हम बात करते हैं कि नाम परिवर्तन की जो परिणति है। पहले नरेगा के नाम से इस स्कीम को लगाया गया था। नाम का लाभ लेकर के महात्मा गांधी जी का नाम उसमें एड ऑन किया गया और नाम योजना का बन गया मनरेगा। तब आपने उसको किस उद्देश्य से परिवर्तित किया था? तो पहले तो कांग्रेसी इस बात को, सवालों को सब स्पष्ट करें कि इन्हें क्या आवश्यकता थी नरेगा स्कीम को मनरेगा के नाम से लॉन्च करने। यानी कहीं ना कहीं आप श्री महात्मा गांधी जी को लेकर के, हमारे महापुरुषों के नाम से राजनीति करना चाहते थे, इसलिए आपने उसमें से ऐड कर दिया। बाकी स्कीम तो आपने एज इट इज ही रखी। परंतु आज अगर हम बात करें, जो 2005 में जो स्कीम आई है, जिसको आपने 2009 में भी अलग से नाम से मनरेगा किया, आज अगर हम जमीनी स्तर पे बात करें तो ग्रामीण अंचल की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो चुकी हैं, अधोसंरचना परिवर्तित हो चुकी है, आर्थिक स्थिति परिवर्तित हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात तत्कालिक समय की जो आवश्यकताएं हैं वो भी परिवर्तित हो चुकी हैं। उसके अनुसार अगर किसी जगह पर परिवर्तन किए जाते हैं, रोजगार योजनाओं में परिवर्तन किए जाते हैं, तो उसके ऊपर इस प्रकार की राजनीति करना मेरे ख्याल से समस्याग्रस्त है। इस बात का जवाब एक छोटा सा प्रियंका जी मैं आपको देना चाहूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। इस पर जब ये सवाल मैंने कांग्रेस से किया था तो उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू के नाम की योजना जब बदली गई थी महात्मा गांधी के नाम से या फिर नरेगा के नाम से, तो उस समय में उन्होंने ये तर्क दिया है कि वो मानते थे गांधी जी को, गांधी जी के आदर्शों को मानते थे, इसलिए हमने चेंज भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं था वो। लेकिन आपने सीधे भगवान से उसको जोड़ दिया है, ये इनका कहना है। भगवान से नहीं, भगवान से नहीं बोला, आप करेक्ट करिए। भगवान का तो इन लोगों से दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आपने कहा कि इंसान का भगवान से कोई तुलना नहीं हो सकती, ये कहा ना आपने? तुलना नहीं हो सकती। हाँ, आप राम जी की तुलना महात्मा गांधी जी छोड़िए, वर्ल्ड में किसी भी नेता से नहीं कर सकते। राम मेरे आराध्य हैं, और ये योजना का नाम इन्होंने भगवान राम के नाम पर नहीं रखा, ये तो इसका इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया। हम उसकी भी बात नहीं कर रहे। मेरा सीधा सा आग्रह भी है, निवेदन भी है बीजेपी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से, अगर आप लोग महात्मा गांधी के प्रति आदर्श रखते हैं तो आप गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए ना। आप गॉडसे की नफरती विचारधारा को, हत्यारी विचारधारा को आगे रखकर महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का जो पाप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप सफल नहीं होंगे। प्रियंका जी जवाब दें। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को नेहरू जी मानते थे। मैं मेरे भाई की बात को ही आगे बढ़ा देती हूँ। आपने ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी महात्मा गांधी जी को ज्यादा मानते थे, इसीलिए आपने नरेगा को मनरेगा कर दिया, यही कहना चाह रहे हैं भाई साहब? हाँ, सम्मान दिया ना हमने महात्मा यही कहना चाह रहे हैं। बताइए। अब महात्मा गांधी जी राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे, राम को मानते थे, फिर आपने हलफनामा देके राम को क्यों नकारा था? फिर आपने राम को क्यों नकारा था? इसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार ने नकारा, अटल जी की सरकार ने हलफनामा दिया। षड्यंत्र क्यों करे? राम मंदिर में विरोध में राम जी के पूजा किसने शुरू कराई? आपको जानकारी है? राम जी के विरोध। अरे राजीव गांधी जी ने सबसे पहले पूजा आरंभ कराई, आपको जानकारी है? आप रामद्रोही हैं। आप राम जी का कितना सम्मान करते हैं, अच्छा बताइए। चलिए ठीक है, ये एक अनंत बहस है, कभी खत्म होने का नाम नहीं लेंगे।
ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है प्रियंका जी, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये बहस अब छिड़ गई है और सियासी गलियारों में काफी हलचल है। एक तरफ विपक्ष है कि चुप होने का नाम नहीं लेता, लेकिन दूसरी तरफ इस योजना को सरकार काफी कारगर बता रही। तो फिलहाल के लिए आज के मुद्दे में मेरे साथ बस इतना ही। न्यूज स्टेट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।